जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीपीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी की। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी की जय। श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी की। प्रहलाद महाराज की। तुलसी महारानी की। नरसिंहदेव भगवान की। पंचतत्व की। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। मायापुर धाम की। नवद्वीप धाम की। वृंदावन धाम की। गिरि गोवर्धन की। राधा कुंड श्याम कुंड की। अयोध्यापुरी धाम की। द्वारकापुरी धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। श्रील प्रभुपाद जन्मस्थान कोलकाता धाम की। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Gaur Hari Bol. हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सबको धन्यवाद कि आप ये मौका दिए हैं हमको रामायण चर्चा करने का, और आपके कृपा से हम रामायण थोड़ा अच्छे से पढ़ पा रहे। ओके, जब खाने वाला रहे तो रसोई बनाने में अच्छा लगता है, कोई खाने वाला नहीं रहे तो रसोई बनाने में आनंद नहीं आएगा। अपने लिए उतना अच्छे से नहीं बनाएंगे। सो अभी हम पिछले बार दूसरा अध्याय हम देखे थे, कैसे ब्रह्मा जी वाल्मीकि को उपदेश दे रहे थे। वाल्मीकि थोड़ा चिंता में पड़ गए थे। वो एक क्रौंच पक्षी को शाप देते हैं। सॉरी, क्रौंच पक्षी का थैंक यू। क्रौंच पक्षी का हत्या होने के बाद वो निषाद एक हंटर, क्या बोलते हैं, शिकारी को वो शाप देते हैं। वो शाप देने के बाद उनको खराब लगता है कि उनका स्वभाव से वो कार्य किया है, मैं उसके ऊपर क्यों ऐसे गुस्सा हो गया। तो एक श्लोक बोला, वो श्लोक ही पूरा रामायण का वर्णन करता है। फिर बाद में ब्रह्मा जी आके उन्होंने बोला, नहीं, मेरा इच्छा से ही हुआ, जिस मीटर में आपने ये श्लोक बोला, ओके, वही मीटर से आप पूरा रामायण का, जैसे आप नारद मुनि से सुना, उसका विवरण करो। तो अभी ब्रह्मा जी जाने के बाद नारद मुनि अभी रचना करने वाले हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन चक्र की, नरसिंहदेव भगवान की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। हरे कृष्ण। सो लास्ट में अंत में बता रहे, आप जो ये काव्य लिखने वाले हो वाल्मीकि को बता रहे, ये जो काव्य है ये आदि काव्य बोलते हैं, ओरिजिनल पोयम। इससे बढ़िया कविता कुछ हो नहीं सकता है पूरा सृष्टि में। ओके, सो जो भी वाल्मीकि बताएंगे वो सब सत्य है, कोई भी उसमें गलती नहीं है। ओके, आप जो भी लिखने वाले हो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो पूरा सत्य होने वाला है। और ये जो राम भगवान का जो नरेशन है जिसके बारे में आप कविता लिखने वाले हो वो बहुत ही पुण्य है और मनोरमम, मन को बहुत ही रमणीय है, बहुत ही आनंद देगा। ओके, और जब तक ये पृथ्वी में पर्वत है और नदियाँ है तब तक ये रामायण चर्चा होती रहेगी तीनों लोक में। ओके, तो वाल्मीकि मुनि अभी रामायण का रचना करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि बैठ गए थे, तो ध्यान कर रहे थे। ध्यान में सब कुछ जो भी राम का लीला हुआ सब कुछ उनको प्रकट हो गया था। तो रामायण 7 स्कंद में उन्होंने लिखा। सो हम ये काव्य का, ये श्लोका का थोड़ा रस आस्वादन करेंगे। ठीक है, आस्वादन करते हुए थोड़ा थोड़ा सा हम इसका समझाएंगे। तो सब लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करूँगा। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद् धर्मात्मा धर्म संहितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। ओके, तो श्रुत्वा वस्तु समग्रं तत्, ये पूरा रामायण वाल्मीकि ने पहले से ही सुन लिया। किन से सुना? नारद मुनि से सुना। ठीक है, सो धर्मात्मा। ओके, सो ये धर्मात्मा है, नारद मुनि धर्मात्मा है। और ये जो रामायण है ये धर्म सम्मितम है, धर्म से पूरा भरा हुआ है। मुख्य चीज़ धर्म और मोक्ष के बारे में आगे जाके देखते हैं। सो ये सारा वो फिर समाधि में जाते हुए सारा वो याद कर लिए जो नारद मुनि दिए, संक्षेप में नारद मुनि दिए इसके बारे में। ओके, तो जो सुने हैं वो याद कर ले। सो किन से कृपा मिला है? गुरु से।
अभी यही ये पहले 3-4 अध्याय अगर देखा तो गुरु का कृपा के बारे में ही आता है, कैसे गुरु का कृपा से ये रामायण पूरा रचना हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डायरेक्ट लिखना है तो लिख दिया। तो इसीलिए हम इतना 15 मिनट तक मंगलाचरण करते रहे। क्यों इतना समय? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंगलाचरण माने आपका मंगलमय करेगा आगे का कार्य। तो वैसे ना वाल्मीकि भी कर रहे या नहीं कर रहे? तो उनके गुरु के से कृपा मिला नारद मुनि से, फिर परम गुरु आ गए ब्रह्मा जी और कृपा देने के लिए, और उनको आदेश दिया आप रामायण लिख दीजिए, और जो भी आप लिखेंगे वो सत्य होगा। राम लक्ष्मण सीता भी राजना दशरथेन च सभार्येण सरस्त्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यते। धर्मवीर्येण इधर बताया, धर्मवीर तो उनको उन्होंने एम्पावरमेंट पूरा शक्ति दिया है, गुरु और परम गुरु। वो शक्ति से अभी उनको सब कुछ दिख गया। किनका? राम लक्ष्मण सीता दशरथ महाराज का जो भी चरित्र है, उनका हसितम भाषितम गतिर माने चलना फिरना और अन्य कार्य। ये एक 2 श्लोका इधर रखा हो, आगे ये पूरा बाल्य लीला का है, बालकांड का है। तो सब कुछ क्या है? उनका कृपा से, गुरु का और परम गुरु का कृपा से सब कुछ प्रकट हो गया ध्यान में। सुना ना? धर्मवीर्येण। ओके, सो ये है, जब प्रभुपाद भी बताते हैं ना, ये पूरा संभव हुआ क्यों? मेरा गुरु का आदेश के साथ कृपा मिलती है। तो उनको उतना विश्वास सा ऐसे आदेश मिला है प्रभुपाद को। तो वैसा ही वाल्मीकि को आदेश मिला है, तो उनको पूरा प्रकट हो गया है। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महाद्युति अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रम इव रत्नाढ्यं सर्वश्रुति मनोहरम। तत्सर्वम तत्वतो दृष्ट्वा, सब कुछ उनको दृष्टि रूप से दिख रहा। ओके, कैसे? धर्मेण, वही है, बाय द फोर्स ऑफ धर्मा, क्योंकि वो एम्पावरमेंट। ओके, महाद्युति माने वो जो द्युति माने उज्जवल जो ऋषि है। ओके, वो अपना कर्तुम उद्यता, ओके, बुक लिखने के लिए रेडी हो गए। कौन सा? अभिरामस्य रामस्य चरितम। किनके बारे में? ओके, अभिरामस्य माने जो बहुत ही स्वाद, ओके, रिलीज करने का, भगवान का जो चरित्र है रिलीज करने का। और इसमें क्या है? कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तारम। ये 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, तो इसमें काम अर्थ के बारे में बहुत ही कम है। ओके, माने प्रॉफिट एंड एंजॉयमेंट। ओके, इसके बारे में कम है। ज़्यादा किसके बारे में है? ओके, धर्म के बारे में और मोक्ष के बारे में। इसके बारे में विस्तारम माने बहुत ही विस्तार से।
और ये ग्रंथ कैसा है, ये समुंदर जैसा है, और वो समुंदर में अधिकतर क्या है, रत्न है। ये रामायण कैसा है, समुंदर जैसा है, और वो समुद्रम इव रत्नाद्यम। ओके, और समुंदर में हड्डी, कौशल, ये सब रहता है, बहुत सारे प्रकार के। मगर ये रामायण में अधिकतर क्या है, रत्न है, अच्छे अच्छे चीज़ बहुत ज़्यादा है। माने ये रावण ले जाना, हरण करना, ये पूरा ये साइड पॉइंट है। मगर मेन चीज़ क्या है, भगवान का लीला, भगवान का व्यवहार, उनका भक्त का व्यवहार। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, गुहा, शबरी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, सुमित्रा, इन सब का लीला से क्या क्या हम सीख सकते हैं धर्म के बारे में, और कैसे अंतिम में उत्तराखंड में देखते कैसे वो सब मोक्ष पाए। और ये रामायण जो है सर्वश्रुति मनोहरम। ओके, ये बहुत ही मन के लिए और कान के लिए बहुत ही चार्मिंग है, आपका मन को हरण कर लेगा। ऐसे चरित्र है। अभी देखते क्या किसको किसको सबसे पहले किनका मन हार लिया है, ये रामायण आज के दिन में देखते हैं। सयता कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशाय चरितं चकारा भगवन् ऋषि। ओके, सो इधर बता रहे, ओके, अपने बारे में ही लिख रहे वाल्मीकि, मैंने ये बुक लिखा है। कैसे लगे, अरे बाप रे कितना अहंकार है, कोई अपने बुक में अपने बारे में ही लिखेगा। मगर बोला आगे क्या बोला, सयता कथितं पूर्वम नारदेन महर्षिणा, जैसे मुझे महर्षि नारद मुनि मुझे ये कथा दिया था वही मैंने लिखा। ठीक है, पहले अपने गुरु को संबोधित कर रहे, उनका गुणगान कर रहे, उन्होंने दिया मैं लिख दिया, उनका कृपा है। बार बार लिखे ना, दो बार पिछले बार भी लिखे, उनके कृपा से। ओके, धर्म वीर्येना माने एम्पावरमेंट, फोर्स ऑफ धर्मा, उनका वो भलता। ओके, जिसको प्रभुपाद को भी एक बार वो दे दिया उल्टा डंगा में, फिर प्रभुपाद उधर से रुका नहीं। मैंने प्रभुपाद भी वैसे थे, वो अपने हृदय में रख लिए, हमेशा उसी को लेके, वो आदेश को लेके घूमे थे। फिर बस फिर उसके बाद उन्होंने पूरा रामायण लिखा था। ओके, उसके वर्णन पूरा है कुछ कितना श्लोक में, करीब 30 श्लोक में पूरा रामायण का, जैसे नारद मुनि बताया था क्या क्या इवेंट्स जो होता है ना, पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विषय सूचित। तो विषय सूचित पहले ही लिख दिया 30 श्लोक में क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने दे दिया, बुक लिखने से पहले विषय सूचित। कोई कर सकता है इसे, सूचित, सूची, विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो पहले ही उन्होंने ये कर दिया था क्या क्या रहने वाला है। अब भी 4था अध्याय में हम देखेंगे तो वो पूरा रामायण लिखेंगे। ओके, 7 स्कंद में और 500 करीब 500 अध्याय है। 500 अध्याय और 24,000 श्लोक। ओके, 24,000 यह बहुत ही कम है, ब्रह्मलोक में 100 कोटि है रामायण का। ओके, और रामायण पूरा लिखने के बाद वो सोचने लगे, अभी मैं ये किसको दे सकता हूँ, कौन इसको याद करेगा और कौन इसका प्रचार करेगा। और फिर वो ध्यान करने लगे, और उसी समय उनका आश्रम में जो शिष्य थे लव और कुश आके उनका पैर
वो प्रणाम कर रहे थे, उनका पैर छू रहे थे, ओके, सो सेवा के लिए बोले, क्या बोलते हैं, पाद सेवन, ओके, मुझे याद नहीं गुरु पूजा में क्या है पाद सेवन, गुरुमुख का, हाँ, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति माने क्या है, चरण से रति रहना है, माने सेवा, सेवा से रति रहना है। एक बार मैं एक महाराज से, भक्ति विज्ञान विनाशक स्वामी महाराज से पूछा था, एक चरण रति क्या होता है, अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ गुरु, माने सेवा के प्रति रति। तो वो ओके, श्री गुरु चरण रति लव कुश। देखो उनका इच्छा था, कितना शुद्ध था, उन्होंने पूरा रचना की, वो सोच रहे थे और भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, फिर आगे तुरंत भगवान भेज दिए, ठीक है इनको प्रचार करो। ये है शुद्ध भक्त, जब कुछ सोचता है भगवान तुरंत कर देता है, ठीक है, जब समय सही हो गया भगवान पूरा अरेंजमेंट कर देगा। ओके, फिर उन्होंने पूरा ये रामायण उन दोनों को दिया था, और उनको क्यों दिया था ये सारा हम श्लोक के द्वारा हम देखेंगे। और उसके बाद ये अध्याय में ये आता है, फिर पूरा सीखने के बाद उनको कुछ आदेश दिया कैसे कैसे इसका प्रचार करना है। ओके, उनके आदेश के प्रकार वो अपना वीणा लेकर, ओके, उनको पूरा गंधर्व शास्त्र पता है, और वो दिखने में भी ओके राम के बेटे हैं और जुड़वे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, गला भी सेम है, दिखने में गंधर्व जैसा है, और राजा के पुत्र है, वैसे राजा का राम जैसे सुंदर है वैसे सुंदर थे, और उनको पूरा म्यूजिक के बारे में पता है, संगीत शास्त्र पूरा पता है। ओके, तो वो सारा गुण लेकर वो गाने लगे। माने श्लोक बोलना भी ये मधुर है, और उसमें रामायण गा रहे, कितना मधुर होगा, और म्यूजिक के साथ कौन सा मार्ग स्टाइल में उन्होंने गाया था। तो जब ये अयोध्या जाके कर रहे थे, और राम भगवान करीब 10,000 यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, कितना 10,000। ओके, हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रिपरेशन, जो सामग्री ये पूरा लाने के लिए कुंड बना के 1 साल लगता है, ठीक है, 1 साल सामग्री इत्यादि सब कुछ करने के लिए 1 साल, पूरा घोड़ा को पूरा विश्व में भेजना होगा, उसके साथ लोग जाएंगे, कोई भी लोग इनकार नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्टेड है, हम मीन्स साथ देंगे और शामिल रहेंगे उसमें। तो वैसे 11,000 साल रूल किए थे, 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यज्ञ जब होता रहता है, यज्ञ में तो ब्राह्मण लोग रहते हैं, साइड में थोड़ा कथा ये भी होना चाहिए। सो वो लोग जाके अयोध्या में कथा कर रहे थे, तो राम भगवान उनको देख लिए थे, तो उन्होंने उनको अपने निवास पे बुला लिया, और उधर उनको रामायण का ये पूरा गवाया। ओके, उनको सिंग करने के लिए बोला, ये पूरा रामायण गा रहे थे, हम तो बोल रहे देखो। ओके, सो सब लोग उनको, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, सबको बोलते सुनिए, ठीक है। और क्या होता है, राम कैसे सुनते हैं आज के दिन में देखेंगे। तो ये अध्याय का आज प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितं कृष्णं विचित्र पदमात्मवान। तो ये साक्षात्कार जो ऋषि है वो पूरा ये पूरा रामायण देख लिया। ओके, उन्होंने ये रामायण का रचना की,
और उसमें बहुत ही विचित्र पद है। ओके, शब्द जो वर्ड्स है बहुत ही विचित्रम है। और ये कब ये लिखा था, इधर सबका प्रश्न है था, ये रामायण कब रचना हुआ? ओके, प्राप्त राज्यस्य रामस्य, जब राम भगवान राज्य कर रहे थे। समझ में आ रहा? जब राम भगवान राज्य कर रहे थे तो युद्धकांड तक पिछले का लिखा और उत्तराखंड आगे वाला होने वाला भी लिख दिया। समझ में आया ना? तो पिछले का भी उनको शक्ति दिया। देखो गुरु का कृपा कैसा है, जो भी हुआ वो सारा उनके सामने दृष्टि में आ गया, सब कुछ देख लिए, और जो होने वाला है वो भी देख रहे। इसलिए बोलते हैं त्रिकाल ज्ञान, त्रिकालदर्शी। सो पिछले का भी रहता है, अभी का तो याद ही रहता है, और आगे का भी देख पाते हैं। वो है एक महर्षि का, ओके, एक गुरु परंपरा में जो गुरु ऋषि आते हैं उनका त्रिकालदर्शी रहते हैं, है या नहीं? इसीलिए कहीं पे भी कोई भी शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में, भगवद गीता या कोई भी अन्य शास्त्र का कोई भी तत्व है या सिद्धांत है, दर्शन है, उसको कहीं पे भी लगा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मगर पहले हमको इसको समझने के लिए कई साल हमको ओके गुरु परंपरा से अच्छे से सुनना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो इसीलिए लोग ऐसे श्रवण नहीं करते हैं गुरु परंपरा से, फिर शास्त्र को समझने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। नहीं, आप पहले गुरु से सुनना होगा, तब जब गुरु परंपरा का कृपा रहेगी तब आपको प्रकट होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। इंग्लिश में रिवील्ड स्क्रिप्चर क्यों बोला है? आपको साक्षात्कार होगा। ये शास्त्र का गुरु का कृपा रहने से ये आपको साक्षात्कार देगा, नहीं तो है मगर नहीं है। ठीक है, सो छोटा बच्चे के पास स्मार्टफोन रहेगा या लैपटॉप रहेगा, वो कैसे देखेगा? एक टीवी जैसे देखेगा, उसको साक्षात्कार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषि तथा सर्गशतं पंच षट्खंडानि ततोत्तरम्। सो ये रामायण में क्या है? 24,000 24,000 श्लोक है, और कितना 500 अध्याय है, और 6 स्कंद है, और एडिशनली उत्तराखंड। मैंने उत्तराखंड को थोड़ा सेपरेट करके बता रहे। मैंने उत्तराखंड क्या है? ये सर्वोत्तर है, मैंने सब खंड से ये और भी सुप्रीम है, इसलिए उसको उत्तराखंड बोला। क्यों उत्तराखंड? क्योंकि राम का जो राज्य कैसे किया है उसमें पूरा प्रकट है। सब लोगों को चाहिए ना, राम राज्य चाहिए, मगर पहले हमको जैसे अयोध्या वासी है, राम राज्य में वासी कैसा है वैसे बनना है ना। वैसे बनना हो तो पहले समझना चाहिए, तब राम राज्य आ जाएगा। बस बोलने से राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम राज्य नहीं। हम कोई आम आदमी से ही एक राजा बनेगा ना। राम जैसे एक राजा चाहिए तो पहले अयोध्या वासी, राम राज्य में जो वासी है, जो रेसिडेंट्स है, उसके क्वालिटीज के काबिल होना चाहिए, तब जाके राम राज्य आएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में उनके राज्य के बारे में है, और अल्टीमेटली कैसे पूरा अयोध्या वासी राम के साथ भगवत धाम चले गए। हरि बोल। ये है ओके राम राज्य, इसीलिए वो सर्वोत्तरम है। कृत्वापि तन्महाप्रज्ञा सबविश्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोन्वेतत्
प्रयुञ्जीयत इति प्रभु कृत्वापि, उन्होंने लिख दिया पूरा कविता। ओके, सो किसके बारे में? सो अभी देखो, ओके, सबविष्यम सहोत्तरम, जो आगे होने वाला है। सबविष्यम माने जो फ्यूचर में होने वाला है। ओके, फ्यूचर क्या बोलते हैं? भविष्य में जो होने वाला। अरे कृष्णा, थोड़ा फोन अपना स्विच ऑफ। हाँ, स्विच ऑफ कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्ण। ओके, सो जो भविष्य में होने वाला है वो किधर है? उत्तराखंड में, 7वां स्कंद। तो वो पूरा भी उन्होंने लिख दिया है। ओके, कौन? तम महाप्रज्ञ प्रभु वाल्मीकि, महाप्रज्ञ, ग्रेटली इंटेलिजेंट है या नहीं? ओके, मगर वो चिंता, उनका चिंता आ गया। चिंतयम आस कौन वेद प्रायुंजयत, अरे इसको ये कौन इसको पूरा स्मरण करेगा, मेमोराइज कौन करेगा? अभी तो मैं तो लिख दिया, मगर इसका तो प्रचार होना चाहिए। तो चिंता करने लगे। ये कौन सा? 3रा नंबर श्लोक। अभी 4था। तस्य चिंतयामानस्य महर्षिर्भवितात्मनः अघ्रिनीतं तथा पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। ओके, सो उसे मुनिवेश में लव और कुश और लव, ओके, आए थे। और अघ्रिनीतम तथा पादौ, तो वाल्मीकि ऋषि का चरण को उन्होंने छुआ। ओके, जब वो सोच रहे थे, और वाल्मीकि सोच रहे थे, मैं उसी समय किनको मैं ये ज्ञान दूंगा बोल के, तस्य चिंतया मानस्य महर्षिर भवितात्मना, तो उनको वो चिंता लेके क्या कर रहे? हम क्या सोचते? चिंता लेके चिंता में ही रह जाते हैं, मगर उनका चिंता हो गया। वो क्या कर रहे? भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। भवितात्मना, क्या कर रहे? भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे। जिन्होंने, जिनके बारे में लिखा हो, ओके, वही इसका सॉल्यूशन देगा। तो इसीलिए भगवद गीता में पहला अध्याय विषाद योगा। विषाद माने चिंता में पड़ गए। योगा, मगर क्या किए? अर्जुन कृष्णा का शरण लिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ओके, तो वही है। तो इधर वाल्मीकि क्या कर रहे? हाँ, भगवान का स्मरण कर रहे। तो स्मरण कर दिया तो फिर तुरंत, अगर इंग्लिश में थोड़ा उल्टा हो जाता है, हिंदी में देखा तो, संस्कृत में देखा तो, या उनका कविता देखा तो, पहले वो चिंता कर रहे थे और भगवान के ऊपर स्मरण किए, और दोनों लवकुश आगे उनका पैर स्पर्श किए। सॉल्यूशन मिल गया। कितना समय लगा? कुछ समय नहीं लगा। कुशीलवौ तु धर्माज्ञा राजा पुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। तब सो राजपुत्र कुश और लव दोनों क्या हैं? भ्राता, दोनों भाई, उनको वो आगे थे। उनको धर्मज्ञों माने उनको धर्म क्या है जानते हैं। और स्वर संपन्नौ, उनके पास क्या है? स्वर कैसा है? मेलोडियस वॉइस, बहुत ही मधुर। और वो उनके आश्रम में वास कर रहे थे। किनके आश्रम में? वाल्मीकि। सो 3 क्वालिटी है। उनको धर्म क्या है पता है, और आगे बताएंगे क्या धर्म माने क्या है। ओके, और उनके पास अच्छा स्वर है, और उनके आश्रम में रह रहे। तो आश्रम में रहने से क्या होगा? आश्रम में रहने माने, आश्रम माने क्या होता है? आश्रम
आश्रम का अर्थ क्या है? हाँ, जिधर श्रम करना चाहिए, माने आश्रम में रहते हुए गुरु का सेवा कर रहे, तो वो पात्र बनेंगे उनका कृपा लेने के लिए। जो सेवा करेगा वो प्रिय हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रिय शिष्य है। ये 3 गुण हैं। इसीलिए आश्रम में रह के सेवा नहीं कर रहे और शास्त्र धर्म नहीं जान रहे, धर्मज्ञों, धर्म नहीं जानते हैं, बस अच्छा स्वर है, चलेगा, बोलने में बहुत मिठास बोल रहा, मगर शास्त्र नहीं पढ़ रहे। गुरुकुल में रहना माने शास्त्र सीखना है और सेवा करना है, तब भी गुरु का कृपा मिलेगा। अभी तो कलयुग में तो कुछ नहीं होता है, कोई आश्रम देखता भी नहीं है, सेवा तो दूर की बात है। मगर दूसरा थोड़ा क्या हमारा मॉडर्न एजुकेशन क्या है, मीठा मीठा कैसे बोलना है, काम चलाने के लिए। तो किसी का काम चलता है, कुछ कृपा ही नहीं मिलेगा। और आचार्यगण बोलते हैं इधर तात्पर्य में, ये जानते हुए राम भगवान सीता मैया को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था। हरे कृष्ण। क्यों छोड़े राम भगवान वाल्मीकि मुनि के आश्रम में? हमारे उद्धार के लिए। और लोग क्या बोलते, अरे राम ने गड़बड़ कर दिया, देखो सीता के साथ। अरे तुमको जज बन गया क्या? हमको ने जज है क्या? राम सही किया या नहीं किया? इधर उधर कोई आदमी नहीं मिला, डायरेक्ट तो भगवान ही मिला, सही है गलत है, वो पूरा सुप्रीमली सही है, पवित्र है। अर्जुन बताते ना, ओके, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम पुरुषम भवम। सो पवित्र है, सबको पवित्र करने वाले हैं, उनके नाम ही काफ़ी है पवित्र करने के लिए। तो वो हमारा चिंता है, हमको कैसे वापस लेके जाएंगे। और सीता मैया का भी इच्छा था, 14 साल वनवास में रहने के बाद उनका यही इच्छा था, जब वो गर्भवती हो गई, मैं ऋषि के आश्रम में रह के समय बिताना चाहती हूँ। तो बहुत सारा कारण है, ठीक है। इसीलिए गुरु परंपरा से नहीं सुनने से सब उल्टा पुल्टा कंक्लूजन निकलेगा। हरे कृष्णा। आगे चलते, सब है ना? किसी को नींद नहीं आ रहा ना? सतुमेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तौ अग्राहयत प्रभु। तो उन्होंने उनका दृष्टि उनको देखे थे, ओके, मेधाविनौ, वो मेधावी लोग थे, लवर कुश इंटेलिजेंट थे, ओके। और उनको वेदेषु परिनिष्ठितो, सब वेद जानते हैं, पूरा स्मरण है, सब वेद का स्मरण है। और वेदांग, ओके, उनका जो सब्सिडरी जो अन्य बुक है वो भी वेद का अंग, वो भी जानते हैं। कल्पा, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, ये सारा वो जानते हैं, ओके। तब अग्राहयत प्रभु, ओके। तो उन्होंने सोचा ये लोग क्योंकि वेद जानते हैं, अगर मान लो हमको टैक्सी लेना हो तो आजकल क्या चाहिए, स्मार्टफोन में उसका ऐप चाहिए। रामायण को ये वेद वाक्य है, वेद क्या बोलते हैं इसका, बताया, वेद का विवरण है। रामायण क्या है? सारा वेद का जो शास्त्र है उसको एक चरितम, रामचरित से हम पूरा वेद को समझ सकते हैं। व्याख्या बोलते हैं ना, एलुसिडेशन ऑफ द वेदास इंग्लिश में बताया, ओके। रामायण पढ़ने से आप पूरा वेद पढ़ लिया। हरे कृष्ण। मगर इसको अगर वेद जैसे समझना है, किसी को और समझाना है, कौन समझ सकता है? जो वेद को ऑलरेडी समझ गया है,
कौन समझ गया? ये लव और कुश पूरा वेद जानते हैं, वेदांग भी जानते हैं, है या नहीं? जिसके पास ऐप रहेगा वही टैक्सी को बुला सकते हैं, जिसके पास वेद का नॉलेज रहेगा वही रामायण को वेद जैसे समझेगा वो और किसी और को समझा सकता है। ठीक है, प्रभुपाद के कृपा से हमको वेद का पूरा शास्त्र जो है गीता और भागवतम के रूप में हमको पूरा सार देते रहते हैं। पहले दिन आते ही हमको पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान कृष्ण है, उनका सेवा करना है, भगवत धाम जाना है। ये तो सबको पता है या नहीं? कितना दिन पूरा वेद पढ़ने का ज़रूरत है क्या? पहला दिन ही बता देंगे आपको, आते आते ही भक्त लोग पकड़ेंगे, बोलेंगे जप करो, सेवा करो और भगवत धाम जाना है हमको। ओके, हमारा संबंध क्या है, हमारा अभिधेय क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, सब बता देंगे। ये आचार्य के कृपा से, नहीं तो सारा वेद पढ़ो फिर भी नहीं समझेंगे कौन भगवान है, हम कौन है। हरे कृष्ण। अभी समझ में आ रहा क्यों उनको ये ज्ञान दे रहे? ठीक है, धर्मज्ञ माने सारा वेद पता है, और दूसरा क्या पता है? अच्छा स्वर है, और तीसरा आश्रम में रह के सेवा कर रहे। काव्यम रामायणम कृष्णम, हरे कृष्ण। ये क्या हो गया? सीता यश्चरितम महत् पौलस्य वदम इत्येव चकाराचरितव्रता। सो ये रामायण किसके बारे में है? दो ही चीजें, सीताया चरितम, पौलस्य वदम। पौलस्य माने पुलस्त्य का बेटा रावण, पुलस्त्य वंश में जो आया है उसका जो रावण है। ठीक है, तो पौलस्य वदम सीता चरितम, इसके बारे में हम क्यों ऐसे? ओके, सो वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं? ये रामायण किसका? राम भगवान का चरित्र नहीं है, सीता मैया का चरित्र है। राम कृपालु है, राम से भी ज्यादा कृपामयी सीता मैया। ओके, राम भगवान के लिए जब विभीषण जाते, कोई भी उनका, राम भगवान बताते कोई मेरा शरणागत ले लेगा मैं उनका रक्षा करूंगा। मगर सीता मैया से जब हनुमान मिलने जाते हैं, सीता मैया बोलती ये राक्षस को क्षमा कर दो। राक्षस कोई शरणागत नहीं लिए। और जब रावण उनको परेशान करने जाते हैं लंका में, अशोका वाटिका में, तो उनको समझाती है रावण को, आप राम का शरण ले लो, आपको क्षमा कर देगा। अभी तो राम आके मारने वाला है, सीता मैया क्षमा किया तो अभी राम तो क्षमा नहीं करेंगे ना, तो पहले ही उनको सूचना दे रही है। कोई ऐसी सिचुएशन में कोई देगा? तो इसीलिए सीता मैया का कृपा ज़्यादा है राम से। वही हम सुनते हैं ना, राधा रानी से ज़्यादा कृपा मिलेगा। हम किन के भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। बाहर से बताते कृष्ण का भक्त है, और अंदर से क्या है? राधा रानी के भक्त है। वैसा ही सेम भाव ओके सीता मैया को, राम को रहता है। तो हम दोनों करेंगे, राम का भी भक्त है, सीता मैया का भी भक्त है। जो चलेगा वो चलाएंगे। ठीक है, अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः चिरनिर्वृत्तम् अप्येतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम्। बहुत आगे बढ़ गया हूँ। तो उनका एक्चुअली ये तब तो ये पूरा रामायण उनको समझाने के बाद लवकुश ये पूरा मेमोराइज कर लिए। वो फिर जाके सब जगह पे वो इसका प्रचार करते थे रामायण का। ओके।
सो एक बार ऋषिगण थे अयोध्या में, एक ऋषि के असेंबली में जाके ओके वो गा रहे थे, और उनका वो ऋषि लोग बोल रहे हैं श्लोक, उनका गाना कैसा है ओके, अहो गीतस्य मधुरम ओके, उनका जो गीतस्य माने उनका सॉन्ग जो है बहुत ही मधुर है, श्लोकानाम च विशेषता, और श्लोक भी बहुत ही मधुर है, से उनका मेलोडियस वॉइस है इसीलिए मधुर है, और श्लोक है वो भी मधुर है। और ये जो लोग बता रहे चिर निर्वृत्तम आप्येत प्रत्यक्षम एवं दर्शितम, ये किसके बारे में बता रहे? रामायण, सीता मैया का चरित्र और राम का चरित्र के बारे में बता रहे। तो वो बता रहे थे ये बहुत समय पहले हुआ था ये सारा चीज, फिर भी अब जब हम सुन रहे ऐसे लग रहा अभी अभी हुआ है ओके। राम भगवान का कैसे जन्म हुआ, दशरथ महाराज कैसे, ये अभी अगर मान लो राम भगवान जब वनवास गए थे उस समय 25 साल उम्र था उनका, 14 साल के लिए गए, 39 में वापस आए, फिर 1 साल या 2 साल में उनका जन्म हो जाता है, फिर मान लो उनका करीब 10 साल ऐड कर दीजिए तो करीब 50 साल राम का उम्र रहेगा, अराउंड 50 प्लस, तो 50 साल का पूरा ये बता रहे अयोध्या कैसे था, दशरथ महाराज कैसे पालन करते थे, राज्य कर रहे थे, ये पूरा बता रहे। तो मगर उनको 50 साल पुराना भी कैसे लग रहा है, अभी अभी हुआ है, वो ऋषिगण को ऐसे लग रहा था, इतना मधुर से वो इतना क्लियरली वो बता रहे। देखो वही है, हम लोग नहीं कर सकते, वो हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, अगर वही लवकुश अगर आके गाएंगे तो सब भक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऋषिगण वैसे एक्सपीरियंस कर रहे, और वो ऋषिगण आगे श्लोक में जब वो सुन रहे थे तो उनका जो भी है इक्वल टेम्पो है, जो स्वर एक का बड़ा एक का छोटा ऐसे नहीं, दोनों समान ओके, और पूरा वो भाव में जा रहे थे। कभी कभी क्या होता है भाव चले जाता है, कुछ ओके करताल ज़्यादा बजाएंगे, ये भाव में जाना है ओके। और पूरा स्वर जो है बहुत ही स्वर मधुर है ओके, और प्लेजेंट है, और पूरा अलग अलग राग है ये श्लोक बोलने का। सो जब ये ऋषिगण ये सुना था, उन्होंने आके उनको गिफ्ट्स देने लगे, दक्षिणा, ठीक है। किसी ने उनको एक पानी का मटका, वाटर पॉट बोल के दिया है, इधर अभी कलाश दिया है, किसी ने उनको वस्त्र दिया है, किसी ने उनको क्या बोलते हैं ब्राह्मण थ्रेड दिया है, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मौंजी ओके, मौंजिम बोले तो एक कमर के पास बांधने का एक रहता है वो दिया है, किसी ने आसन दिया है, किसी ने एक्स ओके, एक्स क्या बोल रहे हैं कुटारम ओके, ऐसे अलग अलग प्रकार के ओके उनको दक्षिणा दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, दान दिए हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं रहे तो वो आशीर्वाद दे रहे, आप लंबा उम्र तक जिए आप ओके, और वैसे उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। और फिर आगे 17 से डायरेक्ट 33 में जाए, तौ चापि मधुरम रक्तम स्वंचिन्तयत निस्वनम तंत्रिलयवाद अध्यर्थम विश्रुतार्थम अघायतम। सो दोनों अघायतम, तौ चापी माने दोनों मिलकर, अघायतम माने ये गाया था रामायण। सो बहुत ही मधुर था, और रक्तम माने राग के साथ था,
स्वचिंतयत निश्वसम, हाई पिच में था, और तंत्र लयबद्ध माने वीणा इत्यादि थे, और उनका टेम्पो जो है बहुत ही रिदमिक था। कभी कभी आप जयपताक स्वामी महाराज का अगर देखा तो अभी कुछ मंगलाचरण कैसे कराते हैं, महाराज एक लाइन बोलते हैं, फिर नेक्स्ट सब डिवोटी एक दूसरा लाइन बोलते हैं, जैसे महाप्रसाद प्रेयर्स। ओके, महाप्रसादे गोविंदे, नेक्स्ट ऐसे नहीं, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। ओके, महाप्रसादे गोविंदे स्वल्प पुण्यावतन राजन। ओके, तो इनका बोलने का वैसे रहता है। अगर एक लाइन तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचिंतयत निश्वदम, दूसरा बताएगा। ओके, सुनिए, सेम टेम्पो रहेगा ऐसे। ओके, रिथमिक टेम्पो रहेगा। अगर एक श्लोक एक जन ने बोलिया, दूसरा श्लोक दूसरा, मगर दोनों का स्वर एक ही है, म्यूजिक भी चल रहा। ओके, आप समझ सकते हो, और दिखने में बहुत ही सुंदर है। ओके, और उसका अत्यर्थम विश्रुतार्थम, देखो हम ही अगर ये श्लोक बोल रहे, कितना सुंदर से वाल्मीकि लिखे, आधा मीनिंग समझ में आ जाता है या नहीं? तो उस समय ये त्रेता युग सबको संस्कृत आता है, और ऐसे अगर जो कविता है वो जब बोल रहे थे, क्लियर मीनिंग, एक्सट्रीमली अत्यर्थम, अत्यर्थम सबको पता है ना, अर्थ माने मीनिंग, अत्यर्थम माने एक्सट्रीमली क्लियर मीनिंग। ओके, विश्रुतार्थम, विश्रुता माने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा। ये देखो, मैं जस्ट एक रामायण का कविता कैसा है उसका गुणगान करने के लिए, मुझे तो संस्कृत नहीं आता है, जो जिसको नहीं आता है वही रिलीज कर सकते हैं, और जिनको आता है वो कितना रिलीज करेंगे, सुन रहे हैं? और ये उच्चारण करने के लिए बहुत ही आसान है। हम अभी श्लोक के माध्यम से बोल रहे, और जिनको संस्कृत आता ही नहीं है वो बता रहे आप लोगों को। जिनको श्लोक उच्चारण करना आता है वो, और उसका मीनिंग पता है, और उसको सिंगिंग करना भी आता है श्लोक को, वो लोग गाए तो कैसे रहेगा? सुन में आ रहा, किसी को नींद नहीं आएगा। अभी कुछ लोगों को नींद आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे देखते, लादयात् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च, श्रोत्राश्रय सुखं गेयं तद्बभौ जन संसदि। सो जहाँ पे भी वो लोग गा रहे थे, सबका शरीर, हृदय, मन, ओके, और कान, इयरिंग फैकल्टी, सबको आनंद दे रहा, प्लेजर। ओके, क्या? राधयात, राधयन प्लेजर दे रहा, किसके लिए? शरीर के लिए, मन के लिए, हृदय के लिए, अपना कान के लिए। ऐसे कुछ होता है क्या? अगर हम कुछ सुन रहे, प्रभु कब खत्म करेंगे, बहुत भूख लग रहा, अभी टाइम हो गया। ओके, शरीर में कोई बाधा नहीं है, हृदय में भी कोई बाधा नहीं है, सब हृदय का दुख चला गया, और मन भी इधर उधर नहीं भाग रहा। उनका गाना वैसा है, ठीक है। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्बुद्धिकरं प्रवक्ष्यते महानुभावं चरितं निबोधत। ओके, तो ये जो कौन से वेश में है ये लोग? ऋषि के वेश में है, ठीक है। ये अभी गुरुकुल में ही है ना, गुरुकुल से उनके गुरु ने आदेश दिया, ऋषि के वेश में आके वो ये प्रचार कर रहे थे। और वो कैसे? उनका
पार्थिव लक्षणान्वितो माने, और प्रिंसेस को क्या बोलते हैं, राजपुत्र जैसे उनका, ये राजकुमार जैसे उनका गुण दिख रहा था। ओके, और ये महातपस्वी थे। सो ये राम भगवान बता रहे थे, ये जो श्लोक है राम भगवान उनका गुणगान कर रहे थे। तो अभी उधर पहुंच गए ना, जैसे हम बताए थे, उधर पहुंच गए, राम भगवान उनको देख लिए थे, वो लेके जाके असेंबली में बिठाया और सबको बोल रहा, ये जो कथा है मेरे लिए, मुझे भी ओके, ममापि तद्भुतिकरम प्रवक्ष्यते, ये मेरे लिए भी अच्छा कर रही है। ओके, अभी हिंदी में इट इज डज गुड टू इवन मी, मेरे लिए भी श्रेयस है, ये श्रेष्ठ है, ये कथा जो है मुझे भी आनंद दे रहे और मेरे लिए भी अच्छा होगा ये कथा सुनने से। कौन बता रहे ये? भगवान राम बता रहे। तो जब राम भगवान ही बता रहा ये कथा मेरे लिए भी अच्छा है और इसको जोर से बोलना चाहिए और सब लोग सुनिए, ऐसे बोल के आदेश दे रहे। रामायण सुनने के लिए कौन आदेश दे रहे हमको? भगवान राम है। अरे ये क्या है? ये अहंकार नहीं है क्या? अहंकार है ना। कोई अपना कथा सुनने के लिए बोलेंगे? भगवान को बोलते हैं वो धीरोदत्ता, माने बहुत ही विनयी है, वो अपना जो गुणगान है कभी प्रकट नहीं करता है। जैसे पूरा गीता में राजा, महान राजा कौन है बोले तो एक राजा का नाम बताए कर्मयोग में, जनक महाराज का, अपना नाम नहीं बताया। हम सब क्या बोलते हैं? राम राज्य चाहिए। कोई बोलता है जनक महाराज का राज्य चाहिए, हम बोलते हैं राम राज्य। मगर भगवान क्या बोल रहे? कृष्ण जनक महाराज श्रेष्ठ है, अपना गुणगान कभी नहीं बताते एक उत्तम व्यक्ति। मगर इधर राम भगवान क्या बोल रहे? रामायण सुनिए। ऐसे क्यों बोल रहे? इसका जवाब पहले ही डिस्कस किया था। हाँ, ये रामायण राम का चरित्र नहीं है। किन का चरित्र है? सीताया चरित्रम पौलस्य वदम, सीता मैया का चरित्र है। देखो राम का चेतना कैसा है, वाल्मीकि का चेतना कैसा है। ओके, तो सीता मैया का गुणगान है रामायण पूरा। तो अभी इसीलिए हम नहीं समझने से एक एक श्लोक में कितना अर्थ निकल रहा, आचार्यगण ये तात्पर्य में बता रहे हैं। इसीलिए राम भगवान बोले सुनिए, ये मेरे लिए भी सुख देगा, ये मेरे लिए भी आनंद देगा ये चरित्र। क्यों? सीता मैया का चरित्र है, रावण को मारना है, तो उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कौन लिया? सीता मैया। सीता मैया पहले 1 साल जाके उधर रह गई, राम के लिए ठीक है विरह में रह गया या कुछ, ये है पुरुष है, मगर सीता मैया एक स्त्री होके उधर जाके रहना, और बाद में बोल रही है रावण को बोल रही है इसको तुम राम का शरण ले लो, क्षमा कर देगा। और हनुमान को बोल रही है राक्षस को मारो मत, उसको क्षमा कर देना चाहिए। कोई भी सज्जन व्यक्ति कितना भी अहिंसा किया उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। क्यों क्षमा करना चाहिए? क्योंकि सबसे गलती हो जाता है। क्यों बोल रही? क्या बोल रही है? राक्षस को, हनुमान को बोल रही है राक्षस को क्षमा कर दो, क्योंकि ये दुनिया में सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष रहता है, तो इनमें भी कुछ दोष होगा, इनको क्षमा कर दीजिए। तो ये सीता मैया का भावना है। राम जो है शरण ले लेगा, उनको क्षमा कर देगा। सीता मैया कोई राक्षस शरण नहीं लिया, उनको क्षमा कर रही है। ततस्तु राम वच प्रचोदितो अघायतं मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः शनैर् बभूषयः सक्तमना बभूवः। सो जब राम भगवान
बताए थे ये जोर से बोलना चाहिए और सब लोग सुनिए, हरे कृष्णा। तो ये हमारे लिए भी है, मुझे जोर से बोलना चाहिए, हमारे माइक है, आप सबको सुनना चाहिए, ये राम भगवान का आदेश है। देखा ना पिछले श्लोक में, ठीक है, ये मेरे लिए भी श्रेयस्कर है और जोर से इसका रिसाइटेशन करिए और आप सब लोग निबोधता सुनिए, राम का आदेश है। ठीक है, और वाल्मीकि लिख रहे हैं, गुरुवर्य का और भगवान का आदेश है। जैसे और अभी क्या कर रहे, जैसे राम का आदेश मिला, ततस्तु राम वच प्रचोदित, जैसे उनका आदेश मिला है, लव कुश क्या बोले, मार्ग स्टाइल में, ओके, वो स्वर में या वो रिदम में उन्होंने ये पूरा रामायण का ओके संगीत में गाए थे। सचापि राम परिषद गतशनैर, और राम भगवान सिंहासन, ओके, सोने का सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, राजा है ना, उस समय क्या है, भगवान राज्य कर रहे थे, तो किधर सबके साथ बैठेगा असेंबली में, अपना सिंहासन के ऊपर बैठेगा ना। और ये सिंहासन दशरथ महाराज को स्वर्ग से उनको गिफ्ट मिला है, ओके। मगर बभूषया सक्त मना बभूवः, मगर राम भगवान वो सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे थे, ओके, वो लोग नीचे गा रहे थे, ओके, उधर से उठ के स्लोली डिसेंडेड फ्रॉम हिज सिंहासन, और उधर से उठ के धीरे धीरे से आए, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इसीलिए बोलते हैं अब सब लोग क्या करना चाहिए, फोन को स्विच ऑफ करना चाहिए। भगवान देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कैसे सुनना चाहिए भगवान बता रहे, वो खुद किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं आ रहा हूँ, सब साइड हो जाओ, नहीं, कथा चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करना है, वो चुपचाप आके सबके साथ बैठे हैं, ओके, वो भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन भी आकर्षित हो गया ये रामायण के प्रति और ये दो लव और कुश के प्रति। ये हम हमेशा सुनते रहते हैं ना, तो आचार्यगण इसका ओके एनालॉजी रूप में, एक उपमाई रूप में बताते हैं। जैसे हम अकेला बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता है, सबके साथ बैठ के, मित्र के साथ बैठ के खाने में ओके अच्छा लगता है। तो इसका अनुवाद बताए हैं, एक स्वादु न भुंजिता, माने अकेले कोई भी चीज़ को हम रिलीज नहीं कर सकते खाने का, स्वादु न भुंजिता, एका मीन्स अकेले। तो भगवान भी अकेले उधर बैठ के एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी धीरे से उठ के आके साथ में बैठ के वो भी इसका रिलीज कर रहे थे। देखो ये अभी 4 अध्याय हुआ है, 4 अध्याय में क्या डिस्कस किए, गुरु का कृपा और रामायण का महत्व। और रामायण किसका चरित्र है, सीता मैया का चरित्र है, और राम को भी बहुत ही प्रिय है, गुरुवर्य को प्रिय है, राम भगवान को प्रिय है। तो वो हमको ऐसे आस्वादन करते हुए सुनना है, फटाफट खत्म करना हो तो खत्म कर सकते हैं, एक दिन में पूरा रामायण समाप्त। मगर हम तो वाल्मीकि नहीं है, बोलने वाला मैं नारद मुनि नहीं है, आप सब वाल्मीकि मुनि नहीं है, ठीक है। 90 श्लोकास में बता दिए वाल्मीकि, सॉरी नारद मुनि और वाल्मीकि पूरा समझ गए, ठीक है। हमको अच्छे से आस्वादन करते रहना, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कुछ प्रश्न है? सब क्लियर है? हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। स्टार्टिंग में चीज बोल रहे थे कि पहले जो होता था तो बच्चे लोग होता थे इसको तो पूरा वहाँ से सेवा भाव मिलता था, यू वुड लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड। अभी का जो माहौल है, जैसे बच्चा भी थोड़ा ग्रो कर रहे थे कोई भी इसको, अगर पेरेंट्स सब लोग घर में अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं सम डिवोशन, पर जब
when they are going to the school, तो opposite मिलता है the environment. घर में कुछ बोला गया जब उधर जा रहे कुछ अलग है, घर में जो बोला जा रहा है this is the pride of our life, उधर जब जा रहे हैं मतलब डिस्टर्ब हो जाता है. तो how should we guide them जो मतलब लोग समझ पे वाले एक्चुअल रियल बोला होता है ऐसा ना हो तो मतलब थोप दिए उसको प्रेशर में को करता है. देखो सब लोगों को रस चाहिए. क्या चाहिए? रस चाहिए. ओके, रस माने उसमें आनंद आना चाहिए. अगर मान लो भक्ति में किसी को आनंद मिल रहा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान बता रहे. विषया विनिवर्तन्ते, विषय वस्तु को छोड़ सकता है जब हायर टेस्ट मिलेगा, है या नहीं? अगर डेली अगर आपको मंदिर से प्रसादम मिल रहा तीनों टाइम, आप बाहर जाके खाएंगे नहीं ना. अगर पिज़्ज़ा ये जो भी है चाउमीन ये वो सब बहुत सारा वेराइटीज़ प्रॉपर दिए ना आपको देने के लिए है. ब्रह्मचारी के पास क्या है? कुछ नहीं है. ठीक है, तो आइडियल थिंग इज हम अपना स्कूल्स ओके ये सारा चीज़ रहना है. मगर अभी नहीं है तो हमको अल्टीमेटली वो ध्यान रखते हुए हमको कार्य करना है. तो बच्चे को लेके आके भक्ति में कैसे ओके हायर रसा है वो देते रहना चाहिए. हर जगह पे इसको आके 60 इयर्स हुआ, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स ये सारा लोग आके 200 साल ऐसे मैंने वो उधर बीज डाले थे. अभी उसका रिजल्ट लास्ट 50 साल से उसका रिजल्ट बाहर आने लगा, है या नहीं? तो हमको भी अगर इस अभी बीज डालेंगे हम शायद नहीं देखेंगे, मगर आगे जाके अच्छा होगा. अब भी क्या करना है? अभी सबसे पहले क्या है? हमको अच्छा भक्ति करना है. हमको गुरु के प्रति अथॉरिटीज़ के प्रति कैसे हमारा भावना रहता है, हमारे बच्चे को भी वही भावना रहेगा. धृतराष्ट्र का जैसे चेतना है दुर्योधन का वैसा ही चेतना हुआ, है या नहीं? धृतराष्ट्र बोल रहा मामका पांडवश्चैव, मेरा पुत्र और पांडु पुत्र. दुर्योधन क्या देख रहा? मेरा है ये. धृतराष्ट्र वो गद्दी से आसक्ति है और भेद कर रहा, तो दुर्योधन क्या करेगा? उसका 100 गुना हो जाएगा. हम और उल्टा भी वही होता है. बच्चे क्या है? कॉपी कैट, इमिटेटर. आप बच्चा को लेके आ जाइए, प्रभुपाद को दंडवत कीजिए, क्या करेगा? आपके बगल में वो भी दंडवत करेगा, है या नहीं? आप जो करेंगे वो वही करेगा. और उधर भी जाके कुछ सीख रहा, मगर धीरे धीरे जब आप अच्छा चीज़ देते रहेंगे, जब उसका बुद्धि बढ़ेगा तब समझ में आ जाएगा सही में कौन प्रेम करता है, कौन मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा, यूज़ कर रहा. तब तक हमारा पॉजिटिव थिंग्स अच्छा चीज़ देते रहना है और मंदिर लेके आना है. और एक चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा कुछ एक्सटेंट तक ही दे सकते हैं. हम पर आइडियल रहने का प्रयास करना है, क्योंकि हम भी सीख रहे, वो भी सीख रहा. हमारा सीखना स्लो रहता है, उनका सीखना फास्ट रहता है, क्योंकि उसका क्लीन स्लेट है या नहीं? तो इसीलिए हम परफेक्ट नहीं है. इसीलिए मंदिर आके अगर कोई सीनियर लोग हैं उनके साथ अगर मिलाने से क्या होगा? वो ज़्यादा सीखेगा. क्योंकि आज हम बोलेंगे मंदिर चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर कल आपको थोड़ा काम से बहुत ही परेशान हो गए, ये हो गए, फिर क्या बोलेंगे? आज ज़रूरत नहीं है, सो जाओ. वो क्या सोचेगा? कल बोला मंदिर ग्रेट है, ये है, प्रभुपाद है, वो है, और आज उल्टा बोल रहे. ये पूरा क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये कपट है. ठीक है, और सही नहीं है. मगर ऑलरेडी जो सीनियर डिवोटी है, जो भक्ति में बहुत ही आगे है, एंड बच्चे क्या है? बाहर लोगों से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं. क्योंकि घर पे क्या है? वो सब कुछ आपके बारे में सब जानते हैं, वो इन एंड आउट. शायद हम भी नहीं जानते होंगे, मैंने अगर मैं घर पे रहूँगा, मैं अपने बारे में हम भी नहीं जानते, वो जानते हैं, बिकॉज दे आर सीइंग इन एंड आउट. So that is why they come and associate with others. Like हमारे क्लास में एक
फैमिली लोग आए थे, तो उनके बच्चे, एक लड़का था 4-5 साल का, एक लड़का 7 साल का, तो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में आए थे। तो चिल्ड्रंस प्रोग्राम हो रहा था, तो मदर भी पेरेंट्स का क्लास अटेंड कर रहे थे। तो क्लास होने के बाद बच्चा प्रसाद ले रहे थे, तो माता जी रोने लगी। तो क्यों रोने लगी? क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरे चिल्ड्रन सब पहले बार वो अपने आप खा रहे अपने हाथों से। मैंने 4 साल 6 साल ऐसे उम्र का था, क्योंकि आज तक कभी अपने हाथों से वो खाए ही नहीं। उनको बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना। तो फर्स्ट क्लास में ही क्या हो गया, क्योंकि संघ का प्रभाव से सब लोग कर रहे हैं, हमको भी क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। देखो सिंपल चीज़ है, अगर सब कुछ घर में शिक्षित होता था, कोविड का ही कंटिन्यूएशन करते थे। कोविड में सब पेरेंट्स क्या सोचते थे, कब स्कूल खुलेगा, कब कोविड बंद होगा, हमारा तो जान चला जा रहा। तो उसका कंक्लूजन क्या है? शिक्षा अगर देना हो तो, भक्ति का भी शिक्षा लेना हो तो मंदिर आना है, समय बिताना है। जितना समय अगर मिल सकता है उतना समय मंदिर में। हम सब कुछ नहीं दे सकते, ओके। हर एक चीज़ में ये है। और जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा ये कथा बोलूँगा, ये बोलूँगा, मगर सेवा में एंगेज करने के लिए कोई और व्यक्ति रहना चाहिए, कोई संगीत सिखाने के लिए कोई और व्यक्ति। एक व्यक्ति शिक्षित होना हो तो बहुत सारा टीचर्स चाहिए, है या नहीं? क्योंकि उसका स्वभाव अलग अलग जगह पे रुचि रहता है। हम भी बड़े हुए, एक जन से बड़े हुए शिक्षित होके। हमारा माता पिता थे, हमारे दादा थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, मामा थे, सब लोगों का हमारा जीवन में उनका योगदान था, ठीक है। वैसा ही हर एक व्यक्ति के लिए। तो मंदिर में क्या है, बहुत प्रकार के लोग भक्त मिलेंगे और वो एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये जो भी मैं सुना हूँ, देखा हूँ, इतना मेरा छोटा सा अनुभव से बताया हो, और कोई सीनियर ड्यूटी से पता, ठीक है। तो और कुछ प्रश्न है तो, क्योंकि टाइम हो गया और आ गया, ठीक है। इधर विश्राम करेंगे, फिर अगले बार चालू करेंगे। कुछ बंगाली में कुछ और बोलते, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप, ओके, इतना श्रद्धा से टॉलरेट करते हुए सुनने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। जय। হরে কৃষ্ণ। সবার আপনার প্রভুজির কথা ভালো লেগেছে? হরি বল বলে প্রভুজিকে থ্যাংক ইউ বলতে পারেন। हरे कृष्ण। দিস ইজ কাইন্ড আশ্রয় প্রভুজি কি সো কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে আমাদের। তো সবাই অলরেডি আমরা জানি যে আমাদের টেম্পল অলরেডি ডেভেলপ হচ্ছে, পেছন ওখানে করা কাজ শুরু হয়ে গেছে এখন রাজস্থান। সো আমরা ফরচুনেট যে আমরা এরকম টেম্পল করতে পারছি, মানে এগিয়ে কথাটা বলি, কারণ অনেক সময় রয়েছে যে মন্দির তৈরি রয়েছে অলরেডি, সবকিছু করা রয়েছে, সেখানে যে আমরা ভজন কীর্তন সব করতে পারি, বাট ছোট থেকে একটা মন্দির গড়ে তোলা এটা খুব একটা ফরচুনেট ব্যাপার। মানে যে প্রভুজি একটা কথা বললেন যে একটা বীজ মানে এটা এরকম, একটা টেম্পল যখন ছোট থেকে করা হচ্ছে, সেটা থেকে একটা সমাজ অনেক কেউ সেটা সুবিধা পেতে পারে, তার থেকে স্পিরিচুয়াল নলেজ পেতে পারে, তারা তাদের জীবনে ভক্তিতে ডেভেলপ করতে পারে। তো টেম্পলের মাহাত্ম খুব রয়েছে। সো একটা প্রামাণিক টেম্পল, কারণ কালিকার অনেক এখন রয়েছে যেটা আমরা দেখতেও পাই, মানে অনেকেই যারা প্রামাণিক নয় তারা প্রচার করার চেষ্টা করছে, টেম্পলস করছে, তাতে কি হচ্ছে, লোকেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, এতে তারা সলিউশন পাচ্ছে না, তাতে তাদের আরো প্রবলেমস ক্রিয়েট হচ্ছে। তাই তো আমরা সেই মানে ফরচুনেট যে রাধা গোবিন্দের কৃপায়, গৌরনীতার কৃপায়, প্রভুপাদের কৃপায় আমরা একটা টেম্পল করতে যাচ্ছি। তো সেটাতে আপনাদের সকলের সাহায্য দরকার, কারণ সবাই মিলে আমরা যদি সাহায্য করি তাহলে টেম্পলের কাজটা আরো
স্পিড আপ করা যাবে। সো আমাদের টেম্পল যে পিপিটি রয়েছে, সো টেম্পল আমাদের যেখানে অনুষ্ঠান সেখানেই হচ্ছে পেছনে। আপনারা যদি কোনো সমীক্ষাতে যান দেখতে পাবেন অলরেডি কাজ শুরু হচ্ছে, স্ট্রাকচারের কাজ চলছে। সো টেম্পলের যেটা আমাদের ওকে আমাদের টেম্পলে যে বেসিক যেটা কস্ট রয়েছে, সেটা যেটা বাজেট যেটা আমাদের টেম্পলের জন্য রয়েছে সেটা তো 1 crore 41 lakhs। তার মধ্যে টেম্পল কনস্ট্রাকশনের জন্য যেটা বাজেট থাকছে আমাদের 32 lakhs, 50,000, টিটি সেটআপ 64 lakh 50,000, ইন্টেরিয়র 32 lakhs 50,000, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ধরুন কাঠামো সেটার জন্য রয়েছে 8 lakhs, আর অ্যাডিশনাল যেরকম ওয়্যারিং বা আরো যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেটার জন্য রয়েছে 3,50,000। এন্ড টোটাল যদি আমরা যোগ করি সেটা যে দাঁড়াচ্ছে 1,41 lakhs। সো আমরা মন্দিরের জন্য যেগুলো ডোনেট করতে পারি, যেরকম আমরা স্কয়ার ফিটে ডোনেট করতে পারি। 1 স্কয়ার ফিট যেটা আমাদের এখন অ্যামাউন্ট রয়েছে 3,500 রুপিস। সো এটা কম্পালসারি না, আমরা যা যে সামর্থ্য রয়েছে আমরা এনি অ্যামাউন্ট সেটা আমরা টেম্পলে ডোনেট করতে পারি। বা আমাদের কিছু বন্ধু রয়েছে, আত্মীয়স্বজন রয়েছে যারা ধরুন টেম্পলের জন্য ডোনেট করতে চান, বা আমাদের মনে হয় যে তারা ডোনেট করতে পারে, আমরা তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। মানে এটা আমাদের ভাবতে টেম্পল মানে এরকমের টেম্পলটা আমাদের সবার জন্য। কারণ আমরা দেখতে পাই যখন অনুষ্ঠান হয় যে আমাদের এটা এখন আস্তে আস্তে একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে, মানে ডিভোটিস আসছে অনেক। তো তার জন্যই টেম্পলে ধরুন একসাথে আমরা অনেকজন ডিভোটি একসাথে বসতে পারবো, যে অনুষ্ঠানগুলোকে একসাথে আমরা সেলিব্রেট করতে পারবো। তো সকলকে রিকোয়েস্ট যে প্লিজ যা যেরকম সামর্থ্য আছে প্লিজ আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। যদি আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যেখানে মনে হতে পারে তারা সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে তাদেরকে বলা। আর আমাদের টেম্পলে প্যাম্পলেটস যেটা ধরুন মানে এই যেটা পিপিটি রয়েছে এটা প্যাম্পলেটসও রয়েছে, তো সেটা আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারেন। এন্ড সো এটা আমাদের টেম্পলের নাম্বার রয়েছে। সো এই নাম্বার যদি কারো কিছু জানার থাকে বা কোনো ডিটেইলে কিছু জানার হয় তাহলে এই নাম্বারটাতে কল করতে পারেন, বা মেল আইডি রয়েছে সেখানে তারা কল মেল করতে পারেন, বা যদি নিতান্ত জানার দরকার হয় মন্দিরের সঙ্গে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কথা বলতে পারেন। আর কোনো যদি লাগে আমরা ডোনেট করতে চাই সেটা এরকম আমাকে একবারই দিতে হবে, আমরা প্লেস নিতে পারি। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা 1 স্কয়ার ফিট ডোনেট করতে চাইছি, তো সেটা আমরা করতে পারি, ইনস্টলমেন্টও করা যেতে পারে, মান্থ বাই মান্থ আমরা করতে পারি ছোট ছোট অ্যামাউন্ট। সো সবাই যেটা চেষ্টা করে একত্রে মিলে আমরা এই টেম্পলটা করতে পারবো। And next Damodar month আমাদের স্টার্ট হচ্ছে from 18 October till 15 November। তো দামোদর মাস যেটা বলা হয় সকল মাসের মধ্যে সবথেকে বড় প্রিয় মাস হচ্ছে দামোদর মাস। দামোদর মাস আমরা যা কিছু করি সেটা ধরুন দীপদান করা, ভগবানের জন্য কোনো বৈষ্ণবের সেবা করা, ভগবানের সেবা করা, তার মানে অনেক গুণ বেশি পেতে পারি। তো আমাদের সবসময় চেষ্টা করা উচিত চ্যান্টিং করা, সেই মাসগুলোতে স্পেশালি এই মাসে চ্যান্টিং সকাল উঠা চ্যান্টিং করা, দেন প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন করা, বৈষ্ণব সেবা, দীপদান সেগুলো রয়েছে। সো আমাদের টেম্পল থেকেও কিছু অর্গানাইজ করা হচ্ছে। তো কেউ যদি দীপদান করতে চান তার জন্য এরকম পোস্টারটা অলরেডি গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছে, তো আপনি এখানেও দেখতে পারেন। বাকি যদি আমরা ডেইলি পার্সোনাল সেবা করতে চাই সেটারও অপশন রয়েছে। বা আমরা যদি ডিটি যেরকম দামোদরের আসবে, কারণ এভরি ইভিনিং সন্ধ্যে 7টা থেকে আমরা দীপদান হবে টেম্পলে, তো দামোদর অষ্টকম গাওয়া হবে সবাই মিলে। তো ডিটি দেখো তার ড্রেস সেবা নিয়ে করতে চান সেটা আমরা করতে পারি। আর হাউস প্রোগ্রাম, তো কেউ যদি চান টেম্পল থেকে ধরুন ডিভোটিস মিলে তাদের বাড়িতে যে গৃহে দীপদান করা, বা ধরুন গৃহে দামোদর অষ্টকম হবে কীর্তন, তো তার জন্য আপনারা টেম্পলে সেটা বুক করতে পারেন। তো সেখানে নিচে একটা নাম্বার দেওয়া রয়েছে, আপনারা সেই নাম্বারে কল করতে পারেন, বা নির্দিষ্ট টিচার্স বা ফ্যাসিলিটিস রয়েছে তাদের সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন। তো আরেকটা জিনিস, আমরা ইয়াত্রাতে যাচ্ছি ফ্রম ওয়েডনেসডে। সো কারা কারা এখান থেকে ইয়াত্রাতে যাচ্ছেন? সো ইয়াত্রা কমিটি অলরেডি আমাদের একটা লাস্ট উইকে একটা মিটিং রাখা হয়েছিল ইয়াত্রার ডিটেইলস গুলোর জন্য। স্টিল এখনো যারা জয়েন করতে পারেনি তারাও তো প্লিজ যারা ব্যাচেসে রয়েছেন তাদের সাথে জেনে নিতে পারেন ব্যাপারটা, বা আরো যদি ডিটেইল দরকার হয় তার ইয়াত্রা কমিটিকেও কল করে জেনে নিতে পারেন। আর
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে যদি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন কমিউনিকেট করা হচ্ছে, তো কোনো ধরনের যদি দেখবেন যে আইটিনারি যেটা কোথাও কোথাও আমরা দর্শন করব, কোন দিক কি রয়েছে, প্লাস ধরুন সেবা লিস্ট সেটাও শেয়ার করা হয়েছে। তো আপনাদের যদি কোনো প্রকার সেই গ্রুপটা যদি ফলো করেন আপনারা ডিটেইলসটা পাবেন। আর কোনো প্রকার যদি কোশ্চেনস থাকে, ডুস এন্ড ডোন্টস, ইয়াত্রাতে আমরা কি করব বা কি করব না, সেটাও ওখানে শেয়ার করা হয়েছে। প্লিজ আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটু নজর রাখবেন, কারণ ওটাই অফিশিয়াল কমিউনিকেশন রয়েছে। আর কোনো টাইপের যে কোনো যদি আপনাদের ইনফরমেশন আরো দরকার হয়, ইয়াত্রা কমিউনিটি নাম্বার গ্রুপটাতে রয়েছে, তো আপনারা তাদেরও কানেক্ট করতে পারেন। এন্ড আমাদের এভরি উইক সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম থাকছে, যেটা ধরুন সকাল 4:30 থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে। মঙ্গল আরতি, গ্রুপ জবার সেশন, তারপর গুরু পূজা, দেন কথা থাকছে প্রভুজিদের, এন্ড লাস্ট উইথ প্রসাদ। সো কেউ যদি ধরুন আমাদের মাস আছে, তো আমাদের অপরচুনিটি হয়েছে, কেউ যদি ধরুন প্রসাদ স্পন্সর করতে চান ফর সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম, আপনারা সেটাও করতে পারেন। আর সবার সানডে প্রোগ্রাম ভালো লাগছে? থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম। তো নেক্সট উইক আমাদের যেটা ইয়াত্রা থাকছে, সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম মানে থাকছে, অনেক ডিভোটি ইয়াত্রাতে যাচ্ছেন। তো আপনারা চাইলে টেম্পল ইজ ওপেন ফর এভরিওয়ান, তো আপনারা আসতে পারেন, বাংলাতে জবা করতে পারেন, তো আপনারা চাইলে আসতে পারেন। আমরা মহাপ্রসাদে গোবিন্দে করে নিচ্ছি। কেউ যদি দীপদান করতে চায়, হ্যাঁ, যেটা আমরা বললাম অলরেডি, কার্তিক একদমই দীপদান করতে চান বা কোনো বৈষ্ণব সেবা দিন, অ্যাকচুয়ালি দামোদর মাসে মানে যেটা অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে 16 থেকে, তো ভেরি অসপিশিয়াস, মানে আমরা যা কর্মই করি সেটা আমরা হাজার গুণে সেটা আমরা ফিরে পেতে পারি। তো সেটা করতে চান, যেমন দীপদান আপনারা এখন থেকে কথা বলতে পারেন, বা যে পোস্টারটা শেয়ার করা হয়েছে নিচের যে নাম্বারটা সেখানে আপনারা কল করে জেনে নিতে পারেন। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে